हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज सुबह अवसर में कुछ बोलने के लिए मौका प्रदान किया है। आज मैं यहाँ पर हूँ नदी पर और सुबह सुबह मुझे ख्याल आया आप सभी का कि मैं कुछ आपके सामने बताना चाहूँगा। धोखा ना खाओ। क्या मत खाओ? धोखा ना खाओ और अपने आप को धोखे में मत गिराओ। और परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर तो आदर के योग्य है। परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए, परमेश्वर का इज्जत करना चाहिए। परमेश्वर की बातें अच्छी रीति से या फिर अच्छे स्वभाव के साथ मानना चाहिए और परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के समाचार को, परमेश्वर के प्रचार को गलत रीति से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी बातों को, उसकी निगाहों को अच्छी रीति से लागू करना चाहिए। और परमेश्वर उसके गुणों को धरती के ऊपर अलग अलग रीति से प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि ये पानी है, ये परमेश्वर का गुण है। हेलो, ये परमेश्वर का गुण है। इस पानी को किसने बनाया? परमेश्वर ने पानी को बनाया। झाड़ों को किसने बनाया? परमेश्वर ने ही बनाया। मतलब उसमें से निकला हुआ, उनके शब्दों से बने हुए, उसकी वाणी से बना हुआ, उसके गुण अलग अलग रीति से प्रकट हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जमीन और आसमान को उसने बनाया। धरती पर जो कुछ भी दिख रहा है उसका बनाया हुआ है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है मनुष्य ने बनाया? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी है धरती के नीचे से ऊपर आया, धरती के ऊपर, या फिर स्वर्ग से धरती पर आया, जो कुछ भी है वह सब परमेश्वर का है। और परमेश्वर के बिना, उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। तो आपको परमेश्वर की बनी हुई बातों को या फिर उसकी वस्तु को सामने नजर लाते हुए प्रचार करना होगा। आने वाले दिनों में, जैसे कि मैं छेड़ते चले जा रहा हूँ, क्रिसमस के विषय में बातें छेड़ते चले जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में क्रिसमस करने की तैयारी कर रहे हैं और क्रिसमस की तैयारी में स्वागत भी कर चुके हैं कुछ लोग, और कुछ लोग करना भी चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये परमेश्वर से उत्पन्न हुआ क्या? क्रिसमस नहीं हुआ। रोमन कैथोलिक पोप के द्वारा उत्पन्न हुआ। 25 दिसंबर को पूरी बातें मैं बताने वाला हूं। थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताते चला जा रहा हूं। आत्मिक जिंदगी में बढ़े, आत्मिक स्वभाव में बढ़े, उसके अनुग्रह में बढ़े और उसके सामर्थ्य में बढ़े। और लोगों को परमेश्वर के सामर्थ्य को बताओ, लोगों को परमेश्वर का प्यार बताओ, लोगों को परमेश्वर की डांट बताओ, लोगों को परमेश्वर की ओर से क्या दंड मिलेगा वो लोगों को बताओ। परमेश्वर की ओर से इन लोगों को क्या सबक मिलेगा जो गलत करते हैं, वो सबक इन लोगों को सिखाने की आवश्यकता अब हो चुकी है। क्या है? इन लोगों को सबक सिखाओ कि सच में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अलग अलग जगह लोगों ने हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कोशिश किया, पुलिस केस किया हमारे ऊपर। उनके पुलिस हमारे ऊपर सक्सेस नहीं हो पाए। पुलिसों को हर सवाल का जवाब मैंने दिया। बीते हुए दिनों में ज्योति शर्मा को भी वीडियो के द्वारा मैंने जवाब दिए, है ना। और काफ़ी खतरा को मोल लेते हुए मैंने सेवा की और लोगों को छुड़ाया, पुलिस के हाथों से छुड़ाया, जेल खानों से छुड़ाया और उनको सही मार्गदर्शन में लाया। और सही मार्गदर्शन में चलने के लिए मैंने काफ़ी लोगों को उत्साहित किया। भारत देश के हो या विदेश के हो, कई खंडों में मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मतलब कई खंडों से, कई देशों से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। कई लोग हमें पूछते हैं आपकी कलीसिया कितनी है, क्या है। देखो, हमारी कलीसिया की गिनती नहीं है, मैं भी नहीं जानता हमारी कलीसिया कितनी है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों,
कितने देशों में हमारे फॉलोवर हैं, कितने देशों में हमारे साथी लोग सेवा कर रहे हैं। उन सभी का मैं सैल्यूट करता हूं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग देशों में हमारे साथ जुड़कर सेवा कर रहे हैं, है ना। और उन मिशनरियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे संदेश के द्वारा उन्होंने अपनी सेवा मिशन क्षेत्र को बदलाव किया है और कुछ बदल रहे हैं। उन सभी का भी मैं धन्यवादी हूं। परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। और हमें स्वच्छता का नियम नहीं चाहिए, हमें यीशु मसीह का नियम चाहिए। और उस नियम में हमको जीने का तरीका प्रभु यीशु मसीह और आत्मा, उनकी आत्मा हमें सिखाएगा। तो उसी के अनुसार आप बढ़िए, आत्मा की अगुवाई में बढ़िए और लोगों की अगुवाई में बिल्कुल नहीं बढ़ना। मेरे भाइयों बहनों, लोगों की अगुवाई में आपको बढ़ना नहीं है, परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ना है, परमेश्वर की शांति में बढ़ना है। धोखा ना खाओ, धोखा खाओ भी मत और धोखा खिलाओ भी मत। और धोखा खिलाने वालों से दूर रहो, वरना तुम भारी पाप की निंद्रा में फंस जाओगे। और ऐसी निंद्रा से, ऐसी नींदों से आपको कोई जगह नहीं पाएगा। आज हम जगा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। लोग पहले बहुत कुछ करते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कोई नाश्ता करते हैं, कोई पेट पूजा करते हैं, बाकी कोई अन्य कामें करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूं। अभी देखिए, मैं मुंह भी नहीं धोया हूं, मतलब नहाया भी नहीं हूं। उससे पहले परमेश्वर का अनुग्रह आपके सामने पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाइयों बहनों, आपका मन पवित्र करो। कई लोग बोलते हैं कि नहाने के बाद में प्रार्थना करो, नहाने के बाद में बाइबल पढ़ो, नहाने के बाद में परमेश्वर के सम्मुख में जाओ। ऐसे बहुत सारी कोशिशें करते हैं। अरे भाई, ऊपर से तुम लोग पवित्र बनने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारा मन अगर पापी है तो परमेश्वर से और आपके मन से क्या लगाव है। मेरे भाइयों बहनों, पहले मन शुद्ध करो, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मन शुद्ध होगा तो सब कुछ आपका शुद्ध होता चला जाएगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों बहनों, हाँ, सुन रहे कि नहीं? आज मैं नदी पर हूँ, पुल दिख रहा होगा, ऊपर से गाड़ियां जा रही है, नीचे से नदी है, देखो। ओके, तो आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ। मैं विशेष करके ये बात कहना चाहता हूँ, फालतू प्रोग्रामों से दूर रहे। क्रिसमस ठगू त्यौहार है, चोर लोगों का काम है और इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल नहीं है। अगर कोई जानकारी लेना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 25 दिसंबर तक पूरी जानकारी मैं वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बता ही रहा हूं और 25 दिसंबर में पूरा ही आपको मैं बता दूंगा। इसी में आप सब आशा रखिए और इंतज़ार कीजिए। और हमारी जो सच्चाई है, कड़वी ज़रूर है, कड़वा ज़रूर लगेगा, आपको उल्टी जैसी होगी, लेकिन आपको सावधानी रीति से आगे बढ़ना होगा। कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है। यीशु मसीह ने भी सच्चाई बोला तो लोग भागते चले गए, है ना, सब लोग भागे, लेकिन यीशु नहीं भागा। यीशु ने मौत को भी अपना लिया, भागा नहीं, वो भगोड़ा नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? मरने के बाद में भी जिंदा होकर दिखा दिया। और वो बार बार पैदा नहीं होता, बार बार जिंदा नहीं होता और बार बार और फिर वो बार बार पैदा नहीं होता, बार बार जिंदा नहीं होता, है ना, और बार बार मरता भी नहीं है। इतना याद रखना, टपोरी, ठीक है। और ध्यान रखना, लास्ट में ये पानी आपको और मुझे जिंदा रखने के लिए, झाड़ों और जानवरों को जिंदा रखने के लिए ये पानी होता है, ये सांसारिक पानी है। लेकिन हमारे लिए आत्मिक पानी कौन है? पवित्र आत्मा है। और उस पवित्र आत्मा को जिंदगी में उतारो ताकि आपकी सारी कठोरता गिला कर करके निकाल दे बाहर। और हठीली जिंदगी, ये सब परमेश्वर आपको सुधारेगा। पास में आ जाओ, लौट कर आ जाओ। कब तक आगे जाते रहोगे? मुड़ कर आ जाओ यीशु मसीह के पास, तभी तुम्हारा फायदा होगा। और घमंडी आत्मा बंद कर दो जो फालतू प्रोग्रामों में जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। सुधार लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बस।